चलिए रेडी, बुक कॉपी निकालिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, बुक निकाल लो। कौन सा क्वेश्चन बाकी है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. Question number 6 है कि give the linear equation, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0. आपके पास एक linear equation है, वो linear equation है, क्या है वो linear equation? ऐसा है। हाँ, तो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, वो लीनियर इक्वेशन है बेटा 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। आपके पास ये लीनियर इक्वेशन, ठीक है? कोई दिक्कत है? 2x plus 3y minus 8 equal to 0. Write another linear equation in two variable. Two variable में आपको एक और linear equation लिखना है that geometrically represent the pair of representation of the pair so formed is intersecting line. मतलब इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपके पास एक लीनियर इक्वेशन दिया है, आपको एक ऐसा लीनियर इक्वेशन लिखना है जिसको सॉल्व करने के बाद जब हम उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के बाद जो ग्राफ बने वो कैसा बने? इंटरसेक्टिंग लाइन बने। आया समझ? क्वेश्चन समझ में आया कि आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है ऑलरेडी, आपको एक इक्वेशन और बनाना है, ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसको बनाने के बाद वो लाइन क्या करना चाहिए, वो ग्राफ जो ड्रा करेंगे वो इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं याद दिला दूं कि हम लोगों ने पढ़ा था कि a1/a2 is not equal to b1/b2 इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन होता है ये होता है। मतलब ये जो इक्वेशन ड्रा हुआ है उसी के बेसिस पर हम एक ऐसा इक्वेशन ड्रॉ करें कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और समझ में आया ना? नहीं समझ में आया? ये जो हमारा कंडीशन है, इस कंडीशन को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमको इन दोनों को बेटा बराबर नहीं शो करना है तो हम अपने मन से कोई भी इक्वेशन लिख देंगे। जैसे हमने लिख दिया x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, लिख दिया x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, लिखा ना? तो ये x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 लिख दिया। अब जरा देखो यहाँ पर a1/a2 निकालो, क्या होगा? 2/1 और b1/b2 निकालो, क्या आएगा? 3/-1 आएगा ना, मतलब -3, ठीक है ना? और ये आ जाएगा ये आ जाएगा 2। तो देखो a1/a2 और b1/b2 दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो हमारा ये जो इक्वेशन था वो हमारे इस कंडीशन को क्या किया? सेटिस्फाई कर दिया ना? तो इस तरह से तुम जो चाहो, एक नहीं, ये जरूरी नहीं इसको याद तो करना नहीं है, जो चाहो। जैसे हमने लिख दिया 5x - 4y = 3।
अब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 निकाल दो, तो a1 अपॉन a2 2 अपॉन 5 हो जाएगा, b1 अपॉन b2 3 अपॉन -4 हो जाएगा। ये भी दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है ना। इसी तरह से और भी चाहो तो जो मन करे वो लिख सकते, ठीक है ना। देखो बेटा नेक्स्ट इक्वेशन है कि पैरेलल लाइन क्या होना चाहिए। इक्वेशन क्या है हमारा, इक्वेशन क्या है बोलो। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये है ना। हमको पैरेलल लाइन चाहिए, तो पैरेलल लाइन का हमारा कंडीशन क्या है, मालूम है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन है ना। पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या है, ये है नहीं है, यही है। मतलब हमारे पास a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर होना चाहिए और c1 अपॉन c2 नहीं होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ a1 दिया है b1 दिया है, a1 और b1 में दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी नंबर। जैसे हमने ले लिया 2, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 या 4x प्लस 2 3 या 6y, और यहाँ पर जो मन करे वो लिख दो। इसमें सेम नंबर से नहीं मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान देना है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है। पास में आ रहा है ना, जो मन करे वो लिख दो। जैसे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 या 10x प्लस 5 2 या 15y माइनस 18 कर दिया ना। अब जरा देखो मिलाओ इन दोनों इक्वेशन को भी कंपेयर करो, तो यहाँ पर क्या होगा, a1 अपॉन a2 ये आएगा 2 अपॉन 4, b1 अपॉन b2 आएगा 3 अपॉन 6 और c1 अपॉन c2 करोगे तो आएगा माइनस 8 अपॉन, तीनों बराबर है, तीनों a1 अपॉन a2 2/4 बराबर है कि नहीं है। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 1 जा 3 3 2 जा 6। अब देखो -8/7 को कट करो, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 8/, तीनों a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, है ना। a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन, लेकिन c1 अपॉन c2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है ना। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया कि नहीं। अब इसी तरह से ये वाला लिया है इक्वेशन, इसको भी देख लो। तो a1 अपॉन a2 करेंगे बेटा, a1 अपॉन a2 करेंगे तो 2 अपॉन 10 आएगा, क्या आएगा। b1 अपॉन b2 करेंगे तो 3 अपॉन 15 आएगा, वेरी गुड, 3 अपॉन 15। c1 अपॉन c2 करेंगे तो क्या आएगा, -8 बाई -18, ये आएगा ना। इसको कैंसिल करो, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, इसको कैंसिल करो, 3 1 जा 3 3 5 जा, इसको ये कैंसिल आउट करो और इसको कट करो तो 2 4 जा 8 2 9 जा। तो दिखा आप लोगों को a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 एक दूसरे के बराबर है और c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है। तो समझ में आया कि जो जिसको बराबर जिस टर्म को इक्वल शो करना है, मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 को इक्वल शो करना था ना। तो हमने क्या किया, a1 और b1 में सेम नंबर से क्या कर दिया। अगर हमको a1 b1 और c1 तीनों को इक्वल बराबर करना होगा तो तीनों में सेम नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं समझ में आया। चलो देखो ये दिया है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन, ये है ना। अब जरा बताओ इक्वेशन क्या है हमारा, 2x प्लस 3y माइनस 18 8 इक्वल टू 0, ये है ना। अब हम क्या बोले, तीनों को बराबर शो करना है, तो हमने क्या बताया, तीनों में क्या करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी, ठीक है ना। 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 या 6x प्लस 3 3 या 9y माइनस 3 8 या 24 इक्वल टू, अब जरा निकालो a1 अपॉन a2 क्या होगा 2 अपॉन 6, b1 अपॉन b2 निकालो क्या होगा 3 अपॉन 9, c1 अपॉन c2 फाइंड करो क्या होगा -8 बाई -24, जरा कैंसिल करो, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 3 1 जा 3 3 3 जा, ये हो जाएगा 8 1 जा 8 8 3 जा, तीनों बराबर आया कि नहीं है आगे। ये क्या, ये जो इक्वेशन है वो इस कंडीशन को क्या किया, सेटिस्फाई। कोई दिक्कत है, समझ में आया। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस y इक्वल टू 1 x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन क्या है बेटा 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y
माइनस 12 इक्वल टू 0। हम लोग ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करते हैं, तीन वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, यही है ना बेटा। x इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 1, ये हो गया आया। अब यहाँ से तीन वैल्यू फाइंड करना है। कितना वैल्यू फाइंड करना है, x y 1 2 3। हम y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 3 हो पुट करेंगे x की वैल्यू 2 होगी। क्लियर है, कोई डाउट है? नेक्स्ट आपके पास है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। यहां से आएगा 3x इक्वल टू 12 माइनस 2y। यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 12 माइनस 2y अपॉन 3। ये बात समझ में आ गई? नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोगों को तीन वैल्यू फाइंड करनी है। यहां लिया x, यहां लिया x, यहां लिया y, 1 2 3, ठीक है ना। y की वैल्यू पुट करो, ऐसा पुट करो कि जो है 3 से डिवाइड हो जाए। तो पहले तो y की वैल्यू 0 ले लेते हैं बेटा। क्या लेता है, 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 बचेगा 12 अपॉन 3। 12 अपॉन 3 मींस 4। y की वैल्यू 2 ले लो तो 2 2 4, 12 में नहीं होगा। 3 ले लो, 3 2 6, y की वैल्यू क्या ले, 3 लिया, 3 2 6, 12 में से 6 गया 6, 6 अपॉन 3 2 आ जाएगा। अब दो 6 ले लो, y की वैल्यू 6 ले लो, 6 2 12, 12 माइनस 12 0, 0 अपॉन 3 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रा करना है। क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा किया जाए। चलो, निगेटिव में तो कोई वैल्यू है ही नहीं, नहीं है ना। ये ले लिया y एक्सिस, ये ले लिया x एक्सिस, ठीक है। चलिए ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे बड़ी वैल्यू तो है नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। ठीक, क्या है, पहले इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करते हैं। x 0 है y 1 है, x 0 है y 1 है, क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा है x 1, अच्छा x 0 है y 1 है, x 0 है y 1 है, ये पॉइंट हो गया। x 1 है y 2 है, x 1 है y 2 है, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, हो जाएगा। x 2 है y 3 है, x 2 है y 3 है, तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा। हो गया बेटा, नहीं हुआ? तीनों पॉइंट को क्या कर देते हैं, ठीक। चलिए दूसरा, x4 है y 0 है, x4 है y, x4 है y 0 है, x2 है y 3 है, x2 है y 3 है, यही सॉल्यूशन होगा ना। और x6 है, x0 है y 6 है, ये हो गया, हो गया। अब तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तीनों पॉइंट को ज्वाइन करो। हो गया, कोई दिक्कत है? क्या बोल रहे हो शिवम? हाँ वो देखो, अब जब हम इस क्वेश्चन में और क्या बोला हुआ था, पहले क्वेश्चन के पूरे कंडीशन को देखो। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, ठीक है ना।
ये जो हम लोगों ने ग्राफ ड्रा किया है, इस ग्राफ को ड्रा करने के बाद हमारे पास एक ट्रायंगल मिला है ना, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो इसके 3 कोऑर्डिनेट हैं, दिख रहे हैं? कौन कौन से? एक कोऑर्डिनेट ये है, एक कोऑर्डिनेट ये है और एक कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट है। इन तीनों कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? जैसे इस कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है तो x 4 है, y 0 होगा। इस कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है तो x -1 होगा और y 0 होगा। इस कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है तो y 2 होगा, x 2 होगा और y 3 होगा। तो कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिया, ये करना था, ठीक है ना। और क्या बोला है इस क्वेश्चन में करने के लिए? बोला है कि फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस सेट द ट्रायंगुलर रीजन। जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल के रीजन को क्या करना है? सेट करना है। मतलब ये पूरा एरिया क्या करना है? ओके, समझ में आया? यही था आप लोगों का। तो इस तरह अब जैसे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ऐसा ही क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन जैसे आ गया कि इसकी एरिया फाइंड करो, ये जो ट्रायंगुलर रीजन है उसकी एरिया फाइंड करो। जब आगे से हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें ये आएगा। तो जब इसकी एरिया निकालेंगे तो ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल की एरिया क्या होती है? मालूम है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है, हाफ इंटू बेस। अब देखो इसका बेस कितना है, तो देखो ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। कितना है? 5 यूनिट। तो 5 हो गया। और इसकी हाइट कितनी है? तो यही हाइट है ना टोटल, है? तो ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट इंटू 3। सॉल्व करेंगे 5 3 या 15/2 7.5 स्क्वायर यूनिट। जो भी आएगा मीटर में तो सेंटीमीटर में तो रहेगा नहीं, जो भी आएगा वो स्क्वायर यूनिट में। नहीं समझ में? तो ये एक्सरसाइज क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। इसको छापिए तो फिर अगला एक्सरसाइज बताओ।